सभी दर्शकों को हमारी राधे राधे। दर्शकों, आप सभी का आज फिर स्वागत है हमारे मंच पर। दर्शकों, आज की जो कहानी है यह एक समाज में लगभग हर शहर हर गांव की कहानी है। इसमें एक लड़के की कहानी है जो बता रहा है कि उसकी पत्नी के शादी से पहले कुछ अफेयर्स रहे होंगे या थोड़ा बहुत कुछ उसने किया होगा जिसके कारण उसकी ज़िंदगी बर्बाद हो गई और उसने उस लड़की से बदला लेने के लिए खुद की ज़िंदगी कैसे बर्बाद कर दी, इसका ये जीता जागता सबूत है। तो दर्शकों, वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से हमारी गुजारिश है कि वीडियो पूरी देखें और वीडियो अच्छी लगे तो आप इसे लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चैनल अच्छा लगे तो आप इसे सब्सक्राइब करें और आपको यदि लगता है कि आप इसे सलाह दे सकते हैं या मार्गदर्शन दे सकते हैं तो आप ज़रूर दीजिए, क्योंकि वह ऐसे भंवर में फंस गया है जहां उसे कोई रास्ता नहीं मिल रहा है और वो हमसे सलाह या मार्गदर्शन की उम्मीद करता है। तो चलिए चलते हैं इस कहानी की तरफ, देखते हैं लड़का क्या कहना चाहता है। लड़का जम्मू का रहने वाला है और वह कहता है हमारे जम्मू में गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का ओपन कल्चर है। 7 साल पहले मेरी अरेंज मैरिज हुई थी। मैं बिजनेसमैन हूँ और अच्छा कमाता हूँ। मेरी एक बेटी भी है। शादी के साल भर बाद ही एक दिन पत्नी के मुंह से एक अजनबी का नाम निकला तो मुझे शक हो गया। मैंने उस अजनबी के बारे में पता करना चाहा, लेकिन कुछ पता नहीं चला। आखिरकार मैंने पत्नी से पूछा तो उसने बताया कि वह लड़का साथ पढ़ता था और उसने प्रपोज किया था, लेकिन मैंने उसे मना कर दिया। मैंने अपने भैया से यह बात बताई थी तो भैया ने उसे काफ़ी डांटा और उसके बाद मैंने अपना स्कूल बदल लिया था। पत्नी की बात सुनकर मैंने भी सोचा कि ऐसे तो होता रहता है, ये तो नॉर्मल बात है, लेकिन मन में शक भी होता था कि कहीं उसकी यह कहानी झूठी तो नहीं। फिर भी मैंने उस बात को वहीं ख़त्म कर दिया था। कभी इस बात की चर्चा भी नहीं की। बहुत मज़े में हम दोनों ज़िंदगी जी रहे थे। दोनों कभी एक दूसरे से झगड़ा नहीं करते थे। साथ साथ खाना पीना, घूमना फिरना, चलना टहलना सब कुछ चलता था। आसपास के लोग हम दोनों की शादीशुदा लाइफ की मिसाल दिया करते थे। हम दोनों काफ़ी खुश थे। लेकिन साल 2024 आते आते हमारी ज़िंदगी की कहानी बदल गई। एक दिन मेरी पत्नी बोली कि वो लड़का व्हाट्सएप पर मैसेज कर रहा है। मैंने मैसेज देखे तो अभी उसने बातचीत की शुरुआत ही की थी और बार बार जवाब देने के लिए उधर से फोर्स कर रहा था। मेरी पत्नी ने उसे कोई जवाब नहीं दिया था और मुझे फ़ोन दे लिया। मैंने फिर उस लड़के से मैसेज में जवाब देना शुरू किया। करीब 4 घंटे तक मैंने उससे चैट की। उसे लगा था कि मेरी पत्नी रिप्लाई दे रही है और इस तरह से मैंने उसे काफ़ी बातें की ताकि दोनों के बीच कुछ हो तो मुझे पता चले। लेकिन बातों बातों में उस लड़के ने लिखा कि तुम मुझसे प्यार करती थी और फ़ोन करके तुमने ही मुझे बताया था कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ। जब मैंने इस बारे में पत्नी से पूछा तो उसने भी बस इतना कहा कि हाँ, एक बार फ़ोन पर बात की थी, लेकिन उससे क्या कहा था यह मुझे अभी याद नहीं है। पत्नी ने कहा कि मैं उससे न ही कभी मिली हूँ और न ही फिर कभी कॉल किया। पत्नी की ये बात मुझे बहुत बुरी लगी और मैंने उससे कहा कि तुमने यह बात पहले क्यों नहीं बताई। मैं उसके बाद बहुत टेंशन में रहने लगा और पत्नी के साथ मारपीट के अलावा उसके साथ बदसलूकी करने लगा। मेरे दिमाग में हमेशा उसकी वही स्टोरी चलती रहती है कि वह उससे प्यार करती थी और उसने उसको कॉल पर यह बताया था। इस बात को उसने मुझसे क्यों छिपाई थी। मैं डिप्रेशन में जी रहा हूँ और अब सारे गलत काम कर रहा हूँ। दारू, बियर, नशा और आज के समय में मेरे पास 5 गर्लफ्रेंड भी है। उस घटना के बाद
पत्नी के साथ घूमना फिरना सब कुछ मैंने बंद कर दिया। मुझे पता है कि मैं गलत कर रहा हूँ और एक दिन मुझे यह सब कुछ छोड़ना पड़ेगा। फिर भी मैं यह सब कुछ कर रहा हूँ। अब हम दोनों पति पत्नी साथ तो रहते हैं, लेकिन पत्नी के लिए मेरा प्यार खत्म हो चुका है, पर वह मुझे अभी भी बहुत प्यार करती है, खूब प्यार देती है। मेरा दिमाग कहता है कि उसने मुझे धोखा दिया है और उसकी कहानी मैं भूल नहीं पा रहा हूँ, समझ नहीं पा रहा हूँ कि मैं क्या करूँ। तो दर्शकों, यह थी कहानी उस जम्मू के लड़के की जिसने यह कहानी हमें बताई है। अब इसे कुछ सलाह दीजिए, सलाह मांग रहा है। हमारी सलाह तो यही है, यदि आपकी पत्नी आपके साथ वफादार नहीं है और आपको लगता है कि आप उसके साथ नहीं रह सकते, तो उससे तलाक ले लीजिए। लेकिन उसे सबक सिखाने के लिए और 4-5 गर्लफ्रेंड बनाना कतई सही नहीं है, क्योंकि अनजाने में ही सही आप उन लड़कियों के साथ वही कर रहे हैं जो कभी आपकी पत्नी के साथ हुआ, और जिस डिप्रेशन में आज आप हैं उसी डिप्रेशन में उन लड़कियों के पति भी एक दिन होंगे। आप एक लड़की के कारण 5 लड़कियों की ज़िंदगी बर्बाद कर रहे हैं और ऐसे ही हमारा समाज बनता जा रहा है। कल वो 5 और 5 की ज़िंदगी बर्बाद करेंगे तो 25 हो जाएंगे, फिर 25 5 के करेंगे तो 125 हो जाएंगे, और धीरे धीरे इस समाज में गंदगी फैलती जाएगी। इससे बेहतर है कि यदि आप उसे सज़ा देना चाहते हैं तो उससे अलगाव कर लीजिए। अलगाव ही सबसे बढ़िया उपाय है। हमने पहले भी कहा था, नो रिएक्शन, नो डिस्कशन और नॉमिनल रिलेशन ही इसका एकमात्र उपाय है, या फिर इससे आगे का उपाय है उससे तलाक लेकर अलग रहना। लेकिन ये कतई सही नहीं है कि आप उसको सज़ा देने के लिए और 5 लोगों की ज़िंदगी बर्बाद करें। तो दर्शकों, यह थी कहानी इस लड़के की। अब आप अपने विचारों से, अपने अनुभव से, जो भी आपने देखा है दुनिया में या समझा है, उससे अगर यदि कोई मार्गदर्शन से दे सकते हैं तो हमें कमेंट में ज़रूर लिखिए। और यदि आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो आप इसे लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और यदि आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है और आप ऐसी कहानियाँ और भी सुनना चाहते हैं तो आप इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सही समय पर मिल सके। तो दर्शकों, आज के लिए बस इतना ही। आपसे इजाज़त चाहेंगे। मिलते हैं नई वीडियो में नई कहानी के साथ। और अभी तक आपने हमारी पूरी वीडियो देखी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और आप सभी को हमारी तरफ से राधे राधे।